कहते हैं मोक्ष के लिए चार धाम की यात्रा जरूरी होती है और शायद इसी में ईश्वर की भक्ति, मन की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग तीर्थ की ओर निकलते हैं। लेकिन अब ये तीर्थ का तरीका और चॉइसेस बदल रही हैं। भारत वैसे भी बहुत स्पिरिचुअल कंट्री है और देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक तौर पे आपको ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर मिलेंगे। उत्तर से दक्षिण तक लाखों की संख्या में मंदिर हैं और उनमें जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक नया ट्रेंड है और एक देश में एक अलग तरीके का बदलाव हमने देखा है कि रिलीजियस टूरिज्म या तीर्थाटन की ओर ज़्यादातर लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों का नंबर अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अब मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को और पूरे देश में इस समय उसकी चर्चा है। लोग प्लान्स कर रहे हैं जाने के लिए, तो तब भी उनको सलाह दी जा रही है कि कम से कम 22 या 25 तारीख के बाद जाएं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये जो एक ट्रेंड बदल रहा है, ये तीर्थाटन वाला, ये ग्रोथ का नया इंजन बन रहा है। कुछ लोग को लग रहा होगा कि तीर्थ से कैसे तीर्थ पूरी इकोनॉमी का एक इंजन बदल रहा है। तो आप इस बात को नंबर्स के जरिए जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ये पूरा गेम चेंजर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हो रहा है वो भी बहुत बड़ी संख्या में निकल के आ रहा है। एक अनुमान है कि करीब 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस तीर्थ के जाने से मिला है अलग अलग इलाकों में। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी प्रसाद नाम से। 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी। उसमें 43 से 45 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया था कि उनको डेवलप किया जाएगा और उसके बाद लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ा। तो उसमें से 2-3 बड़े प्रमुख हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आप देखिए, महाकाल का उज्जैन में देखिए, अब अयोध्या लॉन्च हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल केंद्र बन रहे हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना हो रहा है। 2021 में करीब 68 करोड़ लोगों ने तीर्थ यात्रा की थी, 68 करोड़। और 2022 में ये संख्या बढ़ के हो गई है 143 करोड़। इतने लोग तीर्थ यात्रा में गए हैं, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में गए हैं। तो ये संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और विदेशों से आने वाले लोग, विदेशी लोग भी इस सब यात्रा में जाना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है और यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको पूजा पद्धतियाँ हैं, अलग अलग तरीके के देवी देवता हैं, अलग अलग तरीके के वहाँ पे आपको योग और स्पिरिचुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें और एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि अब ये सिर्फ वानप्रस्थ आश्रम में पहुँच चुके लोगों का चलन नहीं है। इसमें अमेरिकन लैंग्वेज में बोले तो बेबी बूमर्स यानी यंगस्टर्स बहुत तेज़ी से इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़ी संख्या में वो लोग घूमने जा रहे हैं। तो आज इसी पे बातचीत हम करेंगे कि तीर्थाटन देश की ग्रोथ का एक नया इंजन बन रहा है और उसके तौर पे उभर रहा है। बातचीत करेंगे हम प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट जिनेश जोशी से, जो इस पूरे सेक्टर को बहुत करीब से ट्रैक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूँ कि जो हर संख्या है हर साल दुगनी हुई है पिछले कुछ वर्षों में और रिपोर्ट्स का अनुमान है कि करीब 30% की दर से ये अगले 5, 7, 8, 10 सालों तक बढ़ते रहेंगे, क्योंकि नए नए जब कॉरिडोर्स ऐड होंगे तो ये संख्या और तेज़ी से बढ़ती रहेगी और इससे उसी तरीके से रेवेन्यू और रोजगार भी जनरेट हो रहे हैं। जिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि ये जो तीर्थाटन है एक नया ग्रोथ इंजन बन रहा है, इसको कैसे समझा जाए। तो पहले तो अब एक ओवरव्यू दीजिए हमें कि ये जो पूरा टूरिज़्म का सेक्टर है जो रिवाइव हुआ है, उसमें तीर्थाटन का कितना बड़ा योगदान है। हाँ, डेफिनेटली। आप देखिए, कोविड के बाद जो टूरिज्म में चेंज आया है, वहां पे रिलीजियस टूरिज्म का काफी इनटेक बढ़ चुका है। ऑब्वियसली आफ्टर कोविड एक ऐसा फेज था कि 2 साल का लल था और काफी लोग बाहर घूमने निकले नहीं थे, तो आपने एक काफी बम्प अप देखा था टुवर्ड्स टूरिज्म सेक्टर।
और उसी में अगर हम देखें तो रिलीजियस टूरिज्म ने भी काफी बम्प अप लिया हुआ है। अभी जैसे आपने अयोध्या की बात की, वहां पे अभी ये जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, यू विल सी लॉट मेनी होटल्स गेट बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो आपने बात की, वहां पे भी ये कॉरिडोर चेंज होने की वजह से वहां की जो टूरिज्म एक्टिविटी है वो भी काफी बड़ी है। अभी अधिक मास में भी आईआरसीटीसी ने एक काफी अच्छी लंबी यात्रा की थी, पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की। सो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर कोविड जहां पे टूरिज्म काफी बढ़ चुका था, जिसको हम रिवेंज ट्रैवल के नाम से कहते थे, वहां पे विद इन दैट रिलीजियस टूरिज्म का भी एक काफी बड़ा योगदान रहा है इन ऑर्डर टू बूस्ट द ओवरऑल इकोनॉमी, सो टू से। काशी का जिक्र आया तो बता दूं, कुछ नंबर्स इसके भी मैंने जुटाए हैं कि काशी धाम कॉरिडोर को पूरा रिनोवेट करके बड़ा बनाया गया है। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ जा चुके होंगे। पहले उसका जो एरिया था वो 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट के एरिया में था और बहुत कंजेस्टेड था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको रिनोवेट किया, नया बनाया। अब उस पूरे कॉरिडोर का इलाका जो है वो 75,000 स्क्वायर फीट में है। यानी एट ए टाइम उसमें 5 से 50-60 हज़ार आदमी एक साथ उस पूरे कैंपस में आ सकते हैं, अलग अलग जगहों पे वो घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो माफ़ कीजिएगा 5 लाख स्क्वायर फीट, तो वो 5 लाख स्क्वायर फीट की जो जगह डेवलप की गई कॉरिडोर के तौर पे, उससे और ज़्यादा अट्रैक्शन और ईज़ हुई है लोगों को जाने में, इसलिए भी ये चलन और तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे ही आप जब महाकाल की नगरी में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत विस्तार इसका किया गया है। जो प्रसाद योजना का हमने जिक्र किया, आगे हम लोग जब बातचीत में लाएंगे तो उसमें बताएंगे डिटेलिंग में कि और कहाँ कहाँ डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जिनेश, बिजनेस के एंगल से देखें, इकोनॉमी के एंगल से देखें, तो जब एक व्यक्ति मूव करता है तो कहते हैं कि गाड़ियाँ एक्सटेंशन ऑफ लेग्स हैं, कपड़े एक्सटेंशन ऑफ स्किन है, फूड इज़ एनर्जी, और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप लोन लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, यानी मनी ट्रांजैक्शन होता। तो जैसे 1 रुपया की जो वेलोसिटी होती है, जब मूव होता है तो 10-15 बार घूम जाता है, वैसे एक व्यक्ति घर से निकला, वो तीर्थ के लिए निकला या ऑफिस के लिए निकला या किसी और काम के लिए निकला, आर्थिक चक्र चल पड़ता है। तो अब इसमें आप बताइए कौन कौन से जो इंडस्ट्रीज हैं इनको बड़ा फायदा हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ी बूम आप देख रहे हैं? देखिए, होटल्स इज द नेचुरल बेनिफिशियरी। आप अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, डेफिनेटली जो टूरिज्म का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होटल्स को मिलेगा। मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताना चाहूंगा। अगर हम प्री कोविड की बात करें तो ऑल इंडिया जो इंडस्ट्री वाइड रूम रेट्स थे वो तकरीबन 6,000 के आसपास थे। और अगर आप FY23 में जितनी भी बड़ी लिस्टेड होटल कंपनीज हैं, अगर आप उसका रूम रेट ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे ओवर द प्री कोविड बेस, तो आपको मिनिमम 20% का हाइक मिलेगा। सो एंड इवन इन FY24 हम वो हाइक देख रहे हैं विच इज इनटू डबल डिजिट्स। सो डेफिनेटली इस टूरिज्म की एक्टिविटी की वजह से होटल इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा हुआ है। जो सेकंड इंडस्ट्री है वो एविएशन है। डेफिनेटली लॉट मोर पीपल आर फ्लाइंग नाउ, स्पेशली अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं जहां पे इंडिया में वर्ल्ड कप था एंड वी हैड ऑल द फेस्टिविटीज बीइंग बंच्ड अप, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, तो वहां पे भी एयरलाइन नंबर्स जो टोटल है, नंबर ऑफ पीपल फ्लाइंग बाय द एयर, वो भी काफी बड़ा है। तो ये दो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि आर नेचुरल बेनिफिशियरीज ऑफ द राइजिंग टूरिज्म डिमांड इन इंडिया। राइट, तो एक हो गया होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे फायदा होने वाला है। अब लेकिन लोग जाएंगे आएंगे तो ट्रेवल के लिए भी तो उनको कोई एक जरिया चाहिए। वो ट्रेन हो सकती है, वो फ्लाइट हो सकती है, वो कार हो सकती है अपनी, या बसेस हो सकती हैं। तो इस सेगमेंट में भी आपको लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं? हाँ, देखिए, ट्रेन ट्रैवल वी आल्सो कवर IRCTC। तो हम अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो जो सबर्बन ट्रैफिक, नॉन सबर्बन ट्रैफिक है, विच इज द राइट मेजर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, तो वो फिगर अगर हम प्री कोविड से अभी कंपेयर करें तो वो रफली 20% ऊपर रहा है। वो ई बुकिंग पेनिट्रेशन की वजह से रहा है, बट काफी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं वाया ट्रेन। तो वो ट्रैफिक अगर आप 10 साल की हिस्ट्री देखें तो वहां पे ज्यादा चेंज नहीं है, बट प्री कोविड लेवल से वी हैव सीन सम इंप्रूवमेंट कम थ्रू। सो डेफिनेटली रेल है, जैसे एयरलाइन की भी मैंने बात की, प्लस जो होटल्स है, ये तीन आई थिंक आर बिग एंड मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ राइजिंग टूरिज्म इन इंडिया। अब मैंने जो स्कीम की बात की थी कि प्रसाद स्कीम जो 2015 में सरकार ने लॉन्च की थी, तो उसमें सरकार ने करीब 45 प्रोजेक्ट जो है पूरे देश भर में माने थे जिनको ये डेवलप किया जाना है, और इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट
1500-1600 करोड़ का रखा गया था, जो धीरे धीरे हर बजट में उसको एक्सपेंड किया गया है। प्रसाद स्कीम के तहत जो बड़ी साइट्स थी वो 41 थी, जो करीब 25 स्टेट में फैली हुई, जिसमें से 3 बहुत पॉपुलर आप इस समय सुन रहे होंगे, अयोध्या, काशी और महाकाल की नगरी उज्जैन। इसके अलावा फिर अमरावती का है, श्रीशैलम का है आंध्र प्रदेश का, फिर पटना में है, गया बिहार में है, द्वारका सोमनाथ है, सोमनाथ का काम हो चुका है। इसके बाद फिर आप पंचकुला हरियाणा में जाएंगे, हजरतबल जम्मू में जाएंगे, राजस्थान कांचीपुरम साउथ में है ये, और इसके साथ ही झारखंड में कई सारे साइट्स हैं जिनको डेवलप करने की बात कही गई थी, जिसमें देवघर और पारसनाथ प्रमुखता से हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में तो एक कॉरिडोर बन ही रहा है। अब ये जो 40-41 बड़े धार्मिक केंद्र को बड़े प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा, तो इसका एक मोटा अंदाजा आपको देता हूं मैं। वाराणसी में यानी काशी में 2023 में जो मेरे पास ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल है, 7 करोड़ लोग अब तक जा चुके हैं, एक साइट पे इस तरीके की जा रहे हैं। और अयोध्या के बारे में तो बहुत सारे रफ एस्टिमेट्स चल रहे हैं, कोई कह रहा है 10 करोड़, कोई कह रहा है 15 करोड़, कोई कह रहा है 20 करोड़ लोग 2024 में दिसंबर तक जाएंगे, क्योंकि इसमें सरकार भी बहुत प्रायोजित कर रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रायोजित कर रही है, और लोग स्वतः स्फूर्त भी जाने की तरफ इसमें उत्साहित हो रहे हैं। तो जिनेश, एक चीज़ मुझे समझाइए कि जब हम होटल इंडस्ट्री को लेकर चले, जो इसका बड़ा बेनिफिशियरी, तो अभी तो इन शहरों में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल हैं नहीं, जैसे अयोध्या में बहुत बड़े होटल्स नहीं हैं अभी। अब वो पूरी एक नई सिटी के तौर पे डेवलप हो रही है, तो अभी तो हो सकता है कि ओयो रूम्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो जाए, छोटे छोटे होटल्स के साथ टाई अप करें, लेकिन बड़े होटलों का वहाँ आना जाना शुरू हो गया। मुझे कुछ खबरें मिली कि लोग वहाँ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कुछ लोग टाई अप कर रहे हैं। क्या रिपोर्ट्स निकल रही, किस तरीके के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं इन शहरों में? देखिए, अगर वो सिटी अगर थोड़ी कंजेस्टेड है तो वहां पे नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट अभी होटल इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड देखा गया है, जहां पे काफी लोग वाया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट्स एक्सपैंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपना जो ब्रांड है वो एक एग्जिस्टिंग होटेलियर को दे देते हो एंड यू गेट अ मैनेजमेंट फी आउट ऑफ इट। तो आप देखिए काफी लिस्टेड कंपनीज, बीट इंडियन होटल्स या लेमन ट्री, वो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वो बेनिफिट्स डेफिनेटली इन लिस्टेड कंपनीज को भी मिल सकते हैं जब वो वहां के होटल कंपनीज के साथ टाई अप करके ऑर्गेनिकली अपनी ब्रांड को एक्सपैंड करे। और वो डेफिनेटली ऐसे सब टूरिस्ट सेंट्रिक सिटीज में होना ही है। टू गिव यू वन एग्जांपल, अभी अयोध्या में जो टेंट सिटी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, देयर इज वन कंपनी कॉल्ड प्रवेग जिनके पास इसका प्रोजेक्ट है। तो ऐसी बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी जिनको इस मतलब इस मौके का फायदा मिलेगा टू बेनिफिट आउट ऑफ द टूरिज्म बूम व्हिच वी आर सीइंग। हाँ, प्रवेग एक लिस्टेड कंपनी है, और इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे भी अपना एक बड़ा शायद प्रोजेक्ट बनाया है, और अब अयोध्या में नर्मदा टेंट सिटी, एग्जैक्टली तो टेंट सिटी के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये सिर्फ हम लोग बात चूंकि टूरिज्म कर रहे हैं और तीर्थाटन से जोड़ रहे हैं इसको, लेकिन अदरवाइज भी बहुत बड़ा बूम आपको टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं तिरुपति गया था एक महीने पहले। वहाँ पे कम से कम मैंने 10 से 15 ग्रीन फील्ड होटल बनते हुए देखे, जबकि वो सिटी भी बहुत कंजेस्टेड हो चुकी है, लेकिन और एक्सपेंड करें लोग, शहर से बाहर 3 किलोमीटर बाहर निकल के बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे आ रहे। ताज ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका है, आईटीसी ने ऑलरेडी वहाँ पे टाई अप कर रखा है फॉर्च्यून के साथ। तो बहुत सारे, आप सही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के थ्रू प्लस सिटी से बाहर निकल के लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग वहाँ पे 2-4 दिन स्पेंड करते हैं कि भाई चलो गए तो 4, 6, 8, 10 दिन रहेंगे। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये एक बड़ा बूम आता हुआ देखने को मिल रहा है। और चूंकि ऐसे जगहों पे ये सारे साइट्स डेवलप हो रहे हैं जहां ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े होटल शायद नहीं थे। अब जैसे बनारस का ही लें, तो बनारस में तो चूंकि काम बहुत पहले शुरू हुआ, तो बहुत सारे वहाँ पे नए होटल आ चुके हैं। छोटे छोटे ही आए हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, 2 क्वेश्चन जोड़ के जाऊँ, ये जो आपने ग्रोथ देखी है ये सस्टेन करेगी क्या, पहला सवाल। और दूसरा, जिस तरीके से रूम रेंट लगातार बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 20% के दर से बढ़ते ही जा रहे हैं, ये जारी रहेगा क्या? देखिए, रूम रेट को FY23 में बहुत बड़ा बेनिफिट मिला बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप, प्लस G20 इवेंट्स भी इंडिया में हुए थे, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल चुका है FY24 में। अभी अगर हम FY25 की बात करें तो वहां पे आप ऑलरेडी एक हाई बेस पे आ चुके हैं, और वहां से अगर आपको, मुझे लग रहा है अगर मिड सिंगल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भी मिलता है
तो वो काफी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल होटल कंपनीज। बट अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो आप देखिए कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में जो ब्रांडेड रूम सप्लाई है इंडिया में वो 5 से 8% के बीच में रहेगी। तो सप्लाई इज नॉट ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और अगर डिमांड बढ़ती रही तो आई थिंक द रेट्स शुड एसेंशियली सस्टेन। बिकॉज अगर इंडिया की अगर मैं ब्रांडेड होटल मार्केट की बात करूं तो तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 ब्रांडेड रूम्स है इंडिया में, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनब्रांडेड प्रॉपर्टीज मूविंग टू ब्रांडेड इज वेरी हाई। तो वो बेनिफिट्स भी इन लिस्टेड कंपनीज को मिल सकते हैं वाया दी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। यहां से FY25 में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, बट गिवन द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स अगर हमको मिड सिंगल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट की अगर ग्रोथ रेट मिल जाती है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में, तो इट विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट सो टू से। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से लौट के आके फिर जिनेश से स्पेसिफिकली पूछेंगे कौन कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं जो इस बूम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो नई प्रॉपर्टीज़ आती है ना उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, भले ही उसका टैरिफ थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि सबको मन करता है कि किसी शहर में जा रहा है तो जो सबसे नया होटल बना हो उसमें रुकना है। ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है, क्योंकि जब मैंने लेमन ट्री के चेयरमैन से बात की थी, पतंजलि जी से, तो वो भी इसी बात को इंसिस्ट कर रहे थे कि हर समय कुछ ना कुछ नया अगर आप पेश कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रूम टैरिफ की लोग चिंता नहीं करते, क्योंकि वो निकले हैं ट्रेवल के लिए, लीजर के लिए, तो उनके लिए ये कंस्ट्रेंट बहुत मैटर नहीं करता है। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक स्पेसिफिक भी बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। तीर्थाटन ग्रोथ का नया इंजन यानी रिलीजियस टूरिज्म में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई है। हर साल लगभग दुगने हो रहे हैं तीर्थयात्री, और इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही तीर्थ की यात्रा में निकल रहे हैं, अब ये ट्रेंड बदल गया है। बातचीत कर रहा हूँ मैं जिनेश जोशी से, जो PL के रिसर्च एनालिस्ट हैं। जिनेश, अब हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की कि किस तरीके से सेक्टर बूम कर रहा है। कौन से कंपनीज हैं जिनको डायरेक्टली इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो चैनल देख रहे हैं वो इन्वेस्टर लोग हैं, वो लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि भाई कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा, वो बताइए। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया इनिशियली के होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हैं, और होटल में हम 2 स्टॉक्स कवर करते हैं, शैले और लेमन ट्री। आई थिंक लेमन ट्री ये लेवल्स पे हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये क्वार्टर में उनकी जो नई होटल है ओरिका इन मुंबई, उसका इनॉग्रेशन हुआ है, एंड रफली 670 रूम्स का एडिशनल बेनिफिट आपको ये क्वार्टर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर होगा, बिकॉज जब आप नई होटल स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आपको ऑक्यूपेंसी बिल्डअप करने में टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली वंस द ऑक्यूपेंसी बिल्ड्स अप आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड गिवन द फैक्ट दैट ये मुंबई में लोकेटेड है राइट नियर टू द एयरपोर्ट, तो आपको वहां पे काफी अच्छा ऑक्यूपेंसी मिलने की उम्मीद है। तो आई थिंक लेमन ट्री एक कंपनी है विच वी लाइक एट दीज लेवल्स। वी ऑल्सो कवर शैले। शैली में भी मल्टीपल लेवल्स हैं। अगर आप देखें तो ये क्वार्टर में उनकी जो 88 रूम प्रॉपर्टी है एट नोवोटेल पुणे, उसका कंट्रीब्यूशन ये क्वार्टर में आने वाला है। बियॉन्ड दैट पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने एक 168 रूम प्रॉपर्टी ओपन करी थी इन हैदराबाद, तो उसके बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस उनका काफी बड़ा एक्सपेंशन लाइनअप है। एक लीजर एसेट उन्होंने रिसेंटली खरीदा है, और वहां पे दे आर प्लानिंग टू ऐड 70 मोर रूम्स। सो एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान उनका भी लाइनअप है। प्लस दे हैव सर्टेन कमर्शियल प्रॉपर्टीज दैट आर ड्यू फॉर लीजिंग। तो नेट नेट देखा जाए तो ये दोनों कंपनीज बहुत नाइसली प्लेस्ड हैं टू स्वेट दी एसेट्स एट करंट लेवल्स। जितनी भी केपेक्स करनी थी स्पेशली लेमन ट्री, वो उन्होंने कर ली है, और अभी उनको उनका बेनिफिट मिलेगा। इवन शैले फॉर दैट मैटर, उनके जो बड़े केपेक्स हैं वो हालांकि हो चुके हैं, कुछ पोर्शन बाकी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स साइकिल इज ओवर, तो उनको भी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो वी लाइक बोथ शैले एंड लेमन ट्री इन द होटल स्पेस। तो होटल स्पेस में शैले और लेमन ट्री स्पेसिफिकली PL को पसंद है, प्रभुदास लीलाधर को। इसके अलावा पूरा सेक्टर है, तो उसमें फिर इंडियन होटल्स या और बहुत तमाम सारे होटल्स आएंगे जिनको उसका फायदा हो सकता है। अभी हमारे पास डिटेल नहीं है कि इंडियन होटल किस तरह से अपने वहाँ प्लान करें, तो इसलिए स्पेसिफिक नाम उसका हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन पूरे होटल सेक्टर को फायदा होने की है। क्या एविएशन में भी फायदा होगा किसी को? बिल्कुल, अभी एविएशन में आप देखा जाए, इंडिगो अगर मैं ये क्वार्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो उनको वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है।
apart from that, you had all the festivities lined up in this quarter. क्रिसमस हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो उसका बेनिफिट्स भी उनको काफी मिला है। हालांकि क्रूड प्राइसेस ये क्वार्टर में थोड़े ऊपर थे, बट लास्ट 3-4 मंथ से क्रूड प्राइसेस भी थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। तो ओवरऑल हमको लगता है कि यील्ड भी ये क्वार्टर में इंडिगो की काफी अच्छी होनी चाहिए। डिस्पाइट फेसिंग इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्रैट एंड विटनी, वो कंपनी काफी अच्छा कर रहा है बिकॉज प्राइसिंग इज होल्डिंग ऑन एंड विद द क्रूड प्राइसेस करेक्टिंग। इनफैक्ट अभी जैन मंथ का ही मैं प्राइस देख रहा था, तो वी हैव सीन सम करेक्शन हैपन राइट फ्रॉम अक्टूबर अंटिल जैन। सो जो क्रूड प्राइस 117-118 रुपीस पर लीटर होते थे, वो भी 103 के आसपास आ चुके हैं। तो वी हैव सीन द एटीएफ प्राइस करेक्ट अ लॉट एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली बोड वेल फॉर द सेक्टर लीडर विच इज इंडिगो। बिल्कुल। और इसी साल 2024 से आप देखेंगे दिवाली अयोध्या वाली एक बहुत बड़ा इवेंट बनेगा, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। तो उससे जुड़े हुए तमाम शेयर्स पे हम लोग चर्चा करते हुए देखने को मिलेंगे। जिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी थीम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो तीर्थाटन एक नया ग्रोथ इंजन बन रहा है और बहुत सारे सेक्टर से फ़ायदा उठाएंगे, बट लिस्टेड स्पेस में 2 मेजर सेक्टर जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आप भी एक बार तीर्थ यात्रा तो कर ही लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।